कक्षा 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ। पहला क्वेश्चन है tan a बराबर a/b, तो a sin a माइनस b cos a अपॉन a sin a प्लस b cos a का मान ज्ञात। हम लिखेंगे पहले a sin a माइनस b cos a अपॉन a sin a प्लस b cos a। अब यहाँ से क्या करेंगे, चूंकि हमें जो वैल्यू दे रखी tan a की दे रखी है, tan a बराबर दे रखा a/b, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos a कॉमन ले लें। cos a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ है नहीं cos a, तो क्या हुआ a, यानी कि साइन a अपॉन के cos a। जहाँ पे नहीं है वहाँ अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉमन आ गया, तो क्या बच गया माइनस के b। इसी तरह यहाँ पे भी हमने cos a कॉमन ले लिया, यहाँ पे है नहीं तो क्या चला गया, यहाँ पे बटे में चला गया, और यहाँ प्लस के b बच गया, तो ये बच गया। अब ये इक्वल टू आ गया cos a से cos a गया, तो a साइन अपॉन cos a हो गया tan a माइनस के b, और यहाँ पे भी साइन अपॉन cos a हो गया tan a, तो a tan a प्लस के b। अब क्या करेंगे, tan a की वैल्यू पुट कर देंगे। tan a का वैल्यू है a/b, तो tan a की जगह रखेंगे a/b, तो a क्रॉस a अपॉन b माइनस b अपॉन a क्रॉस a अपॉन के b प्लस के b, यानी कि ये। अब आगे देखेंगे a क्रॉस a अपॉन b, यानी कि a स्क्वायर अपॉन के b माइनस के b अपॉन यो a स्क्वायर अपॉन के b प्लस के b, यानी कि यहाँ पे लघुत्तम b आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, और यहाँ पे भी लघुत्तम b आ गया, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन के b, यानी इस b से गया ये b, तो क्या बच गया, ये बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस के b। ये हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो √3x माइनस वाई जमा 5 बराबर 0 पर लंब। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन उतारेंगे √3x माइनस वाई जमा 5 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण। जब लंब रेखा का समीकरण निकाल लेंगे तो यहाँ पे देख x भी लिखेंगे y भी लिखेंगे, x का गुणांक y पे और y का गुणांक x पे, और बीच का चिन्ह बदल देंगे और इसकी जगह प्लस के लैम्बडा बराबर 0, यानी कि यो इस रेखा पे लंब रेखा का समीकरण। अब चूंकि रेखा एक y अक्ष से -9 परिमाण का अंतःखंड काटती है, यानी कि इस पे जो है y अक्ष पे -9 परिमाण का अंतःखंड काटती है, यानी कि y अक्ष को काटते और जहाँ रेखा y काटते हैं x की वैल्यू क्या 0, तो इसलिए क्या हो गया, जो बिंदु है x कोऑर्डिनेट y अक्ष पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 9 रेखा 1 पर स्थित है, यह रेखा इस बिंदु से जाती है। तो क्या करेंगे, x की जगह 0 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 से लेंगे, तो x की जगह तो 0 पुट कर देंगे, प्लस √3, y की जगह -9 पुट कर देंगे और प्लस के लैम्बडा बराबर के 0, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ गया -9√3 प्लस के लैम्बडा बराबर 0, तो लैम्बडा का मान आ गया 9√3, और लैम्बडा बराबर 9√3 समीकरण 1 में रख देंगे, रखेंगे तो ये समीकरण आ गई, यानी कि ये हमारी x प्लस के √3y, यानी कि जो का तो लैम्बडा की जगह रख देंगे, तो x प्लस के
√3 और लैम्बडा की जगह रखेंगे 9√3 बराबर 0, यानी कि यही हमारी रेखा का समीकरण। अगले सवाल में कह रहा ए की वैल्यू दे रखी बी की और यूनिवर्सल समुच्चय दे रखा 1 से लेकर 10 तक, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान। ए डैश की जहां तक बात हुई, ए डैश बराबर हुआ यू माइनस ए, यानी कि उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो उसको बोलेंगे हम ए डैश। तो यू है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, और ए है 1 2 3 4, यानी कि जब ए डैश निकलेगा तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9 और 10, ए डैश की वैल्यू आ गई। बी डैश निकाल लेंगे तो u माइनस के बी, यानी कि u की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के समुच्चय, और b की वैल्यू 2 3 5 और 6, यानी कि इनको छोड़ देंगे। जब इसमें से एक घटाएंगे तो यानी कि उन अवयवों का समुच्चय जो केवल इसमें हो, यानी कि 1 केवल इसमें है, यहाँ पे नहीं है, 2 और 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 6 है, तो 7 8 9 और 10 ये वैल्यू होगी बी डैश। अब हमने ए डैश निकाल लिया बी डैश, तो ए डैश माइनस के बी डैश निकाल लेंगे। ए डैश माइनस के बी डैश, ए डैश का मतलब है 5 6 7 8 9 और 10, और बी डैश का मतलब है 1 4 7 8 9 और 10। जब ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेंगे तो वे अवयव जो केवल ए डैश में हो, तो 5 यहाँ पे है नहीं तो लिख लेंगे, 6 भी नहीं है तो लिख लेंगे, 7 है छोड़ देंगे, 8 है छोड़ देंगे, 9 है छोड़ देंगे, 10 है छोड़ देंगे, तो इसकी आगे वैल्यू ये। अब वैल्यू निकाल लेंगे बी डैश माइनस ए डैश, यानी कि अब इसमें से ये करेंगे। अब 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे लिख लेंगे, 4 नहीं लिख लेंगे, 7 है 8 है 9 10 ये छोड़ देंगे, तो ये वैल्यू आ गई बी डैश माइनस के ए डैश। अब हमें निकालना ए डैश डेल्टा बी डैश, यानी कि ए और बी का सम, ए डैश और बी डैश का सम्मित अंतर, ये होगा ए डैश माइनस के बी डैश यूनियन बी डैश माइनस के ए डैश, यानी कि ए डैश माइनस बी डैश है 5,6 यूनियन बी डैश माइनस ए डैश है 1,4, यानी कि अब इन सारों को मिला कर रख देंगे तो 1 4 5 और 6 ये वैल्यू हुई ए डैश ए डैश डेल्टा बी डैश की वैल्यू। अगला जो सवाल दे रखे है ये कह रहा है 10 10 10 15 10 75 10 80 का मान ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जो 10 10 है, टेन 15 10 75 और 10 80 ये वैल्यू दे रखी, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं भी दो को बदल लेंगे। अब जो हमें 10 10 है, 10 10 को हम लिख सके 10 90 माइनस के 80, चूँकि 90 में से 80 के कितने बच रहे 10, और 10 15 को हम लिख सके 10 90 माइनस की 75। इन दोनों को हमने ऐसे कैसे रखा 10 75 10 80 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो कोट थीटा, तो ये कोट 80 हो गया। ये 10 90 माइनस 75 ये कोट 75 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो कोट थीटा। अब 10 75 को हम लिख सके 1 अपॉन के कोट 75, और 10 80 को लिख सके 1 अपॉन के कोट 80। अब कोट 80 से कोट 80 गया और 10 कोट 75 से कोट 75, तो क्या बच गया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोट 15 का मान ज्ञात करो, तो हमें कोट 15 की वैल्यू निकालनी। अब कोट 15 का मान कैसे निकाल लेंगे, कोट 15 को हम लिख सके 45 माइनस के 30, यानी कि 15 को उन कोणों में चेंज करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो, तो 45 की भी पता 30 की भी पता। अब क्या हो जाएगा कोट 45 माइनस 30, इसका फॉर्मूला हो गया कोट ए कोट बी
+1 कोट बी माइनस के कोट ए, यानी कि जो फॉर्मूला हो कोट ए माइनस बी का, ये हो गया कोट ए कोट बी माइनस है तो +1 कोट बी माइनस के कोट ए, यानी कि ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख लेंगे, यानी कि ए 45 है और बी 30 है। कोट 45 का मान यानी कि tan 45 का मान 1, तो कोट 45 का मान 1। tan 30 1/√3, तो कोट 30 √3 प्लस के 1/√3 माइनस के 1, यानी कि ये मिल गया हमें √3 + 1/√3 माइनस के 1। अब क्या करेंगे, इसको हर खत्म करेंगे तो संयुग्मित ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 + 1 √3 - 1, तो √3 + 1 से आंसर में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे दोनों एक जैसे तो वर्ग हो जाएगा a + b का, a + b का वर्ग हुआ √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस के 2 इंटू इन दोनों की गुणा, यानी कि 2√3 a - b और a + b, a² माइनस के b², यानी कि √3 का जो स्क्वायर आ गया 3, जो आ गया 1 और जमा के 2√3 3 माइनस के 1, यानी कि 4 जमा 2√3, यानी कि 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2 जमा के √3, और 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, तो इनकी इसकी वैल्यू आ गई 2 जमा के √3, आ गया कोट 15 का। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा सवाल है। अगला सवाल कह रहा है tan a = 3/4, तो sin a/2 है, cos a/2 के मान ज्ञात, यानी कि ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसको a मान लेंगे, 90 डिग्री का कोण, तो इस tan a बराबर हुआ लंब, यानी कि लंब यो और आधार यो, तो AC की वैल्यू निकाल लेंगे। करण यानी कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो 9 जमा के 16 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो इसकी वैल्यू 5 है। अब cos a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos a बराबर हो आधार बटे करण, तो 4/5, आधार 4 और करण 5, तो आधार बटे के करण, यानी कि आ गई cos a। अब हमें वैल्यू निकालनी sin a/2 है cos a/2, चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा cos a = 2 cos² a/2 - 1 या 1 माइनस के 2 sin² a/2, तो इसलिए अगर cos a/2 a/2 निकाल लेंगे तो 1 इधर आ गया, तो 1 प्लस के cos a, और sin² a/2 निकाल लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस के cos, तो यानी कि जो sin a/2 की वैल्यू आई, यानी कि जो cos a/2 की तो वैल्यू आ गई, यानी कि 2, यानी कि अपोन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी अपोन में कि 2 है यहाँ पे, तो cos स्क्वायर की वैल्यू या तो cos a/2 की वैल्यू आ गई 1 प्लस के cos a/2, और sin a/2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस के cos a/2। अब क्या करेंगे, cos a की वैल्यू रख लेंगे, cos a की वैल्यू 4/5, तो ये आ गया 1 जमा के 4/5/2, और ये आ गया 1 माइनस के 4/5/2, यानी कि करेंगे 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 9/5, यानी कि 9/10 आ गया, और ये 5 माइनस के 4 1, तो 1/10 आ गया, यानी कि जो वर्गमूल है 9 का 3 बटे के वर्गमूल 10, और ये आ गया 1/10, यानी कि ये वैल्यू आ गई